प्रैक्टिकल पूरा चेक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये हो कि हाँ मुझे पता है कैसे चेक किया क्या नहीं किया। सबसे पहले मैं ध्यान दो, सबसे पहले मैंने इस सेट के अंदर खाली आईसी उतारी है, कॉइल उतारा है। अब मैं चार्जर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? अब मुझे बताओ 5 वोल्टेज आईसी के अंदर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, मुझे ये बताओ। बस पर 19 पे मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे कहाँ से मिलेगा? पीएमआईडी कब बनेगा ही नहीं, आईसी है ही नहीं। चलो आओ बात करते हैं। सुनो, यही तो समझाने के लिए, इसके लिए तो अब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ताकि इतना लिखवाने के बाद अब कैसे चेक करें। ध्यान दे दो भाई, 5 मिनट अपने आप को ऐसा एनर्जेटिक बनाओ कि ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ठीक है। चलो देखो, अब हमने A3S का बिटमैप चाहिए। क्या चाहिए? बिटमैप। अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो हमें फिर वो काउंट करना पड़ेगा। सिंपल है। Why I required bitmap only just for कि मेरा टाइम शॉर्ट हो जाए, नहीं तो मैं क्या करूंगा 19 गिनूंगा। हेलो, ठीक है। तो मैं A3S खोलता हूं जल्दी से। MD सर आ गए? हाँ, MD सर यहीं रहो। तो अभी कैसा है, यहाँ गए A3S, ये है बिटमैप खोला, यहाँ पर ये खुल गया। अब जल्दी से इसमें जाते हैं। अब बताओ सबसे पहला पैड मुझे कौन सा चाहिए बताओ? बीबस पैड बताओ। 1। अब इसके इस पैड में जाएंगे और 1 देखेंगे। 1 कौन सा है? ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1। अब देखते हैं कि इस 1 पर मुझे मेरा सप्लाई दिख रहा है कि नहीं। तो मैंने चार्जर लगाया। क्या लगाया चलिए बताओ? चार्जर। हाँ जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो मेरा 1 कौन सा वाला 1 है? यहाँ पर। ये हटा दो जरा। अब मुझे बताओ कौन से पैड है मुझे चेक करना है? पहला। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने ये लिया, चार्जर लगाया और एक सिरा ग्राउंड कर देते हैं कहीं पर। एक सिरा ग्राउंड कर दिया और अब यहाँ पर चेक करेंगे कि पैड तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। देखो, डन। तो पहला पैड हमारा ओके है। अगला पैड बताओ मैंने क्या बोला चेक करने के लिए? 19 पर अभी आएगा नहीं। तो अभी क्या चेक करेंगे मैं बताऊंगा, रुक जाओ। अब अगला क्या चेक करने को बोला? स्विचिंग। तो भाई स्विचिंग भी अब यहाँ पर हम अभी चेक नहीं कर सकते। तो अभी उसके बाद बताओ, अभी कोई वोल्टेज की बात करें, बूटिंग, वो भी चेक होगा नहीं। सुनो, वो कैसे चेक होगा? देखो इधर मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं यही तो मैंने क्यों लिखवाया और मैं क्यों बता रहा हूँ। मेरी भाई सुनो, ये जितने भी पैड हैं, बोलो, हमें इनके लिए आईसी उतारने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें केवल बिटमैप चाहिए। क्या चाहिए बताइए? बिटमैप। अब यही सारे पैड, अब मान ले मुझे इसका कोई भी डायग्राम या कोई भी स्कीमेटिक नहीं है, बिटमैप है खाली। क्या है बताइए? बिटमैप। तो चलो अब मुझे बताओ एमआईडी का पैड कौन सा है? 19। तो 19 नंबर यहाँ पर देखो, ये है 19। अब इसका कैपेसिटर बताओ, ये है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर है इसका? यहाँ पर दिख रहा है सबको? तो एक बार वहां पे कितना वोल्टेज चेक करें? 5। ये है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। चार्जर लगाएंगे। इसका मतलब है हमने देखो बिना आईसी उतारे एक डायग्राम से हमने इसका एमआईडी ढूंढ लिया। हेलो, कोई और तरीका था क्या? नहीं। तो हमने एमआईडी से ये पाया कि ये आईसी बीबस को एक्नॉलेजमेंट कर रही है, बीबस को सेंस कर रही है। अगला पैड बताओ क्या चेक करना है इसी का? स्विचिंग। 29, 28। अब 28 देखो यहाँ पर किधर है? ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये कॉइल के सोर्स चेक करना है। हेलो, तो अपन जल्दी से स्विचिंग चेक कर लेते हैं। मिनिमम वोल्टेज 2.9, मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज देखो आ रहा है। अब अगला पार्ट बताओ। 40। मतलब अब देखो 40 देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर 40 किधर है? तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर 40, ये दिख रहा है 40। अब इसके साथ कैपेसिटर देखो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 वोल्टेज। कितना वोल्टेज देखो?
नीचे वाला है। अगर नहीं आता बोलो, तो पहले कैपेसिटर बदलते, बोलो आईसी चेंज करते, आईसी उठाता, कैपेसिटर के दोनों ओर जीआर चेक करते, बोलो अगर एक और ओएल आया तो 40 से उठाकर एक यहाँ पर क्या मारते, जंपर। हेलो, मेरा एक वीडियो भी डाला है इसमें Y2 का, मैंने बनाया था 1-1.5 साल पहले, तो मैंने उसका यूट्यूब में वीडियो डाला है जिसमें फेक चार्जिंग के लिए मेरा सेट आया था। तो मैंने जब बूट चेक किया तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिला, पर जब मैंने जीआर चेक किया तो ओएल आया, वाटर डैमेज सेट था। तो मैंने कुछ नहीं किया, अंदर से एक जंपर लेके यहाँ लेकर बनाया उस सेट को। ठीक है, अगला बैट बताओ क्या चेक करना है, 49 क्या है उस पर, DMDP। तो DMDP के वोल्टेज तो हम नीचे भी चेक कर सकते हैं, हमें ये क्लियर हो जाएगा, पर हम इसका रिवर्स देखेंगे। 49 हमारा ये है, तो ये हमारा देखो ये रजिस्टर में जा रहा है ना, और ये रजिस्टर से होते हुए इस आईसी में, और इस आईसी से फिर ये जा रहा है सीपीयू में। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं हम लोगों को। अगला बैट बताओ DPDM के बाद क्या है उसमें, बी बैट। अब हमें यहाँ बी बैट चेक करने के लिए आईसी उतारनी पड़ेगी। हेलो, अब क्योंकि इतना हम चेक कर चुके हैं, अब हम ये बोर्ड को हटाएंगे और अपना आईसी उतारने वाला बोर्ड लगाएंगे। मतलब हमने इस सेट का आईसी उतारना पड़ेगा, बिना आईसी उतारे हम इसको चेक कर सकते नहीं है। अब ध्यान दो इधर, अब हमें चार्जर नहीं लगाना, अब हमें बैटरी लगानी है। क्या लगानी है, बैटरी। अब हमें बैटरी के वोल्टेज ढूंढने हैं। हेलो, अगर बैटरी का वोल्टेज वहां नहीं आएगा तो वो लाइन ब्रेक है। चलो बताओ कौन से नंबर पे, 74 देखो यहाँ पर किधर है, ये है। तो ये हमें इन सब पर हमें बी बैट चाहिए। हेलो, तो 74 हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारा पहला बैटरी का वोल्टेज देखो कितना है, पहला बैटरी का वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा है, उतना ही आना चाहिए जितना बैटरी का है। तो ये हमारा इनमें से एक पैड होगा कोई ना कोई, 3.7। अब यहाँ जाएंगे, अब यहाँ पर चेक करेंगे, अब यहाँ पर आखिरी के 5। तो यहाँ पर देखो ये लाइन कनेक्टेड है, ये लाइन कनेक्टेड है, ये लाइन अब देखेंगे, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। इसका मतलब है मेरी बी बैट सेंस की लाइन, अगर इसमें से एक भी पैड 0 होता तो हमें आजू बाजू में क्या मार देता। हेलो, मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अगला बताओ 75 क्या होना चाहिए, ग्राउंड। तो 75 चौथे तीसरे नंबर का पैड है। तो सब लोग देखो, अब मैं यहाँ पर बजट मोड पे करूंगा। कौन से मोड पे करूंगा, और बैटरी निकाल दूंगा और यहाँ पर बजट मोड पे जाऊंगा और देखूंगा 75 मेरा ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए, तो 75 मेरा कौन सा नंबर का पैड है, डन। अगर ये ग्राउंड नहीं होगा, फेक चार्जिंग, ये चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अगला बताओ जल्दी से, 76 क्या है, टर्म आईडी है, ठीक है। अगला पॉइंट बताओ, एक जन बताओ, 67 आईडी है। आगे बताओ, 48 क्या है, RF। अच्छा, रेफरेंस ग्राउंड क्या है, रेफरेंस नाम, नंबर क्या है, 48 देखो, ये 48 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 से तीसरा जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, ये आ रहा है ना। पर अब देखो ये इसके बगल में भी मिला हुआ है, तो मिल सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ये लाइन किस किस को समझ में आई अब, कि हाँ कैसे चेक करना है। क्लियर हुई ये पॉइंट। एंड लास्ट एंड लीस्ट, अब जो मुझे आपको बताना है, ये फोटो खींच लिया आप लोग ने, खींचो। अनिल, एक मीडियाटेक का सर्किट, मतलब मेरे को खाली बोर्ड दे दो या सेट दे दो। खींच ली फोटो, ठीक है। अब देखो, अब हम जाते हैं मीडियाटेक में। मीडियाटेक में हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है, और इसका भी हम जल्दी से नोट्स करते हैं, इसके सारे पॉइंट, ठीक है।
1 मिनट एक का पॉइंट मैं जल्दी नोट कराऊंगा, मुझे 15-20 मिनट और दो। देखो सबसे पहले क्लास देखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि डाटा शीट कैसे बनाए, आप चाहते हैं कि ऑडियो के हर एक फंक्शन के बारे में बताओ, रिंगर आईसी कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, कैसे उसको बनाना है, नहीं हो तो मॉडिफाई कैसे करना है, बोर्ड में अगर आईसी हमें नहीं मिली, बोर्ड आया और आईसी नहीं लगी है तो आईसी का नंबर कैसे पता करना है, उसका उसका नोज कट पॉइंट कैसे पता करें कहाँ है। और अगर हमारे पास का कोई भी आपके पास में कोई लेआउट नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, फिर भी हम इस आईसी का डाटा शीट कहाँ से निकालें, और हम इस आईसी के जगह कोई दूसरी आईसी कैसे लगा दे, उसको चालू कैसे करें। अगर आपको कंप्लीटली तरीके से पूरा जानना है, प्रैक्टिकली देखना है, तो आप एसर टेलीकॉम आ सकते हो, तो एसर टेलीकॉम आ जाओ ऑफलाइन। अगर आईसी का काम आता है, लगा लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोर्स परचेस कर लो। इस कोर्स के अंदर ये पूरी क्लास डली है, ये कोई 15 मिनट की क्लास नहीं है, ये कम से कम 7 घंटे की क्लास है। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस है जिससे आपको आपको फोन बनाने में नहीं, आपको फोन सिखाने में बहुत मदद मिलेगी। तो अभी जाओ एसर टेलीकॉम की प्ले स्टोर में और ये कोर्स को परचेस कर लो। अगर आपको सिर्फ हार्डवेयर का जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ ये हार्डवेयर वाला क्लासेस परचेस कर सकते हो। पूरा 1 साल का है, जिसमें अगले 11 मंथ तक आपको पूरी क्लासेस मेरी रनिंग मिलेगी। 6 महीने का अपडेट जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आप देख लोगे रूम पे बैठ के, अपने जहां पे बैठकर। और अगर आपको चाहते हैं कि आप फ्लैश 64 भी सीखें, आप जेटेक भी सीखें, आप यूएफआई भी सीखें, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब आपकी मन हो तब वीडियो देखें, सुबह 6 बजे, दोपहर 6 बजे या रात के 6 बजे, और अपडेट मिलता रहे। ये नहीं कि 1 महीने बाद पूरा सब खत्म हो गया और वो सब ठन गोपाल, तो नहीं। 11 मंथ तक आपको इसमें नए नए अपडेट और नए नए वीडियो आते जाए क्लासेस के। तो आप ये पूरा फुल कोर्स ले लो। और अगर आपको सिर्फ नीट जेटेक की है, यूएफआई की है, या आप सिर्फ फ्लैश 64 सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोर्स लिस्ट में देखो, आपको आपसे संबंधित कोर्स मिल जाएगा। और उसको परचेस करते ही अनलॉक कर लो। अनलॉक करने के बाद आप इसको पूरा देख सकते हो। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब में, अपना टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी छोटे मोटे जगह जाकर, पैसा अपना वेस्ट मत करो। एक एक्सपीरियंस बंदे से सीखो, और मेरे से सीखोगे तो एक छोटा इंस्टीट्यूट आपका भी दिल्ली में खुलवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बाकी तो आप जानते हैं और समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो है ये एक वीडियो क्लासेस कोर्स है, इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप या किसी तरह का बैकअप कोई कुछ सपोर्ट नहीं है। तो क्योंकि ये वीडियो कोर्सेस है, आप लीजिए इसको 5 बार देखिए, 10 बार आपको समझ में आएगा, क्योंकि समझाने लायक ही डाला है। जब आपको एक छोटा सा वीडियो समझ में आ सकता है तो सोचो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। और अगर आप 70% भी निकाल लेते हैं तो आप इतना सीख लेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीचिंग वाला डाटा डाला है। ठीक है, इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग, और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। भारत के सबसे बड़े मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भारत ही नहीं नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर आप नेपाल से हैं और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक शानदार टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाएंगे, हम आपको टीचर बनाएंगे। महीने के 10-20 हज़ार नहीं, महीने के 1 से 2 लाख तक कमाइए। हम आपको सिखाएंगे तीसरे दिन से लाइफ पावर ट्रेनिंग, चौथे दिन लाइफ सीपीयू, पूरी गारंटी के साथ ब्लैक पेटेड आईसी पर काम करना सीखिए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले देवरत्न सर के साथ सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग, आईसी मॉडिफिकेशन के एडवांस टेक्निक्स, माइक्रो जंपरिंग में महारत हासिल करें। स्कीमेटिक के बिना एडवांस नेटवर्क ट्रेनिंग, डेड बूट सीक्वेंस का पूरा ज्ञान, पावर आईसी डेटा शीट का संपूर्ण ज्ञान, ईएमएमसी डेटा शीट में महारत, बेसिक से एडवांस सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल अनलॉकिंग के सारे तरीके, फुल फ्लैशिंग की टेक्निक्स, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में महारत, ईएमएमसी सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग सीखिए, ईएमएमसी चेंज प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड, ईएमएमसी हेल्थ रिपेयर टेक्निक्स, सीपीयू चेंज प्रोसेस में महारत, यूएफएस प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स, यूएफएस चेंज प्रोसेस सीखिए।
हम आपको 3 बॉक्स UEFI EasyJet Tag और फ्लैश 64 बॉक्स से ये मेमसी का काम सिखाएंगे। मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी का शानदार सॉल्यूशन देंगे। अभी भी व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी सीधे MD सर से बात होगी। इस महीने की 25 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 महीने का सफर एशिया टेलीकॉम के साथ, फ्री हॉस्टल, फ्री मेस, फ्री वर्किंग बोर्ड, फ्री टूल्स और 11 महीने का लाइव वीडियो सपोर्ट ऐप भी मिलेगा। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। अगर आप इंडोनेशिया, नेपाल, कतार, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में रहते हैं और एशिया टेलीकॉम का मास्टर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले प्ले स्टोर से एशिया टेलीकॉम ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें, अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें, फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। बाय नाउ पर क्लिक करें और पेमेंट पेज पर जाएं। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेपाल जैसे कई पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अगर फिर भी पेमेंट में दिक्कत हो तो अपनी कंट्री के करेंसी एक्सचेंज पॉइंट से पेमेंट करें। पेमेंट कंप्लीट करते ही कोर्स शुरू करें।